सलार की दुनिया के बारे में जानना है तो आराम से बैठ जाओ, बता देते हैं। जहां सबसे पहली बार 1127 में 3 खूंखार डकैत कबीले थे जिनका नाम है मन्नार, शौरांग्स एंड घनियार्स। इन तीनों कबीलों ने मिलकर इंडिया से बस थोड़ा सा ही बाहर खानसार नाम से गढ़ को भाई अपनी जगह बना ली। जहां 1947 में जब भारत को आजादी मिली तो राज मन्नार के बाद शिवा मन्नार, जो कि उस समय के मन्नार कबीले के चीफ थे, उसने खानसार को भारत के देश का हिस्सा बनाने से मना कर दिया। जहां वो भारत देश के सारे रिसोर्सेज, सुविधाएं और रिकरिंग भाई जितनी भी भाई खूबियां मिल रही है वो सारी खानसार को मिलेंगी, मगर इंडिया के कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन या फिर फंडामेंटल राइट खानसार पे लागू नहीं होगा। एंड भाई अपनी सीक्रेसी बनाए रखते हुए उन्होंने खानसार के मैप को दुनिया के नक्शे से मिटा दिया, जिसके बाद खानसार को भी भाई ऑर्गेनाइज करने के लिए उन्होंने इसे 101 हिस्सों में बांट दिया, जिसके भाई हेड वहां पे बनेंगे कापुस। एंड फिर यहां से हारियार की जन्म लेती है, जहां कापुस के ऊपर 2 राज आते हैं जिनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और पावर्स और भी ज्यादा होता है, ऑब्वियस सी बात है, जो कि भाई जागीरदार होते हैं अपने सर्वे सर्वा राजा के लिए। फिर उसके बाद 1985 में शिवा मन्नार का देहांत होता है। एंड फिर धारा रायसार, जो कि भाई चीफ है शौरांग कबीले के, जिसे वहां पे असेंबली में डेमोक्रेटिक तौर से चुना गया था राजा के तौर पे कि खानसार का अगला किंग कौन होगा। जहां पे आगे अब ये बात थोड़ी सी बात विवाद में फंसी हुई है कि खानसार का ये सिस्टम चलता हुआ आ रहा है। लोगों का यह मानना है कि भाई हर 40 साल में राजगद्दी का अगला कबीले वाला चीफ ही ट्रांसफर कर दिया जाएगा राजा बनने के लिए। जहां पे ये सिस्टम निबंधना कानून के तौर पे चलता हुआ आ रहा है, मतलब कि निबंधना उनकी वो किताब है जो कि तीनों कबीलों की अनुमति और मान्यता रखती है। उन्होंने इसे मिलकर लिखा हुआ है, जिसके कानून के तहत भाई ये उनके लिए किसी संविधान से ज्यादा एक रिलीजियस इंपॉर्टेंस रखती है, जिसके खिलाफ वे खुद तक नहीं जाते। एंड यहाँ पे शिवा मन्नार के बाद धारा को भाई गद्दी मिलनी थी, जो कि भाई डेमोक्रेटिकली इलेक्ट हुआ था। मूवी में ये बात हमें दिखाई गई है, मगर उसके उपरांत इनसाइडर्स का भी ये मानना है कि भाई निबंधना कानून के अनुसार शौरांग्स की अगली बारी थी राजा बनने की, जो कि भाई आगे समय ही बताएगा कि एक्चुअली में मामला क्या था। जहां पे फिर भाई बैक टू द स्टोरी पे वापस आए तो शिवा मन्नार के मरने के बाद धारा को राजगद्दी मिलनी थी, जो कि भाई शौरांग कबीले का चीफ था। मगर राज मन्नार, जो कि भाई शिवा मन्नार के बेटे हैं, जो कि भाई उससे ये बात देखी नहीं गई। उसने भाई तख्ता पलट करने की कोशिश की, धारा और उसके पूरे शौरांग कबीले को मार दिया। जो कि अब आप सोच रहे होंगे कि भाई निबंधना किताब में तो भाई कोई ऐसी बात लिखी होगी उन्हें बचाने के लिए, उनके हक के लिए। मैं बताता हूं नहीं, क्योंकि भाई निबंधना का एक सबसे बड़ा फंडामेंटल राइट है जो कि हर किसी को खानसार में मिलता है कि बलवान का ही राज्य होगा और बलवान का ही आसन होगा, जिसका मतलब है कि भाई गांड में दम है तो ले लो। जहां पे अब सारे पूरे शौरांग्स कबीले के चले जाने के बाद खानसार में सिर्फ 2 कबीले बच जाते हैं, मन्नार्स एंड घनियार, जिसमें से राजा मन्नार ही मन्नार्स के थ्रू पूरे खानसार को रिप्रेजेंट कर रहे थे। जहां भाई राजा मन्नार की भी 2 बीवियां थी, जहां भाई पहली बीवी से उनके 2 बच्चे थे, जो कि पहले आते हैं उनकी बेटी राधा रमा एंड बेटा रुद्र राजा मन्नार। जहां इन दोनों के भाई एक मामा भी हैं, जो कि भाई ओम नाम से जाने जाते हैं। जिसके बाद भाई उसकी दूसरी बीवी आती है, उससे उनके 2 बेटे थे, जो कि भाई वर्धा राजा मन्नार एंड बाची राजा मन्नार आते हैं। प्रोनाउंसिएशन ऊपर नीचे होगा, समझ लेना। जहां फैमिली के बीच में खानसार की पावर डिवाइड करने की बारी की बात करें तो भाई असेंबली में 8 दोराज में से 3 दोरा राजा मन्नार की फैमिली से ही आते हैं, जो कि भाई राजा मन्नार की पहली बीवी के भाई ओम है, भाई पहली बीवी के बेटे रुद्र राजा मन्नार हैं एंड पहली बीवी के बेटी राधा के पति भारवा हैं। जिसके बाद जो बचे कुछ दोराज बच जाते हैं वो आते हैं घनियार कबीले, जिनका नाम है नारंग, वाली, रंगा, गुरुंग एंड चीका। एंड उसके बाद भी 61 कापरियाज भी हैं, जिनका कहानी में बहुत ज्यादा फ्लैश्ड आउट तरीके से उन्हें बताया तो नहीं गया है, लेकिन हाँ असेंबली में उनकी बहुत जरूरी जगह भी है। एंड इन सब बातों के बाद मामला ठीक ही चल रहा था कि भारवा ने राजा मन्नार को सजेस्ट किया कि वो अपने बेटे रुद्रा को भाई उनकी पुरानी गलती के लिए माफ कर दे और असेंबली में एक जगह दे दे एज अ दोरा के रूप में। क्योंकि भाई 1985 में वर्धा ने अपने दोस्त देवा और उसकी मां को बचाने के लिए अपनी टेरिटरी घनियारों के रिप्रेजेंटेटिव को दे दी। जहां प्रेजेंट में राजा मन्नार चाहते हैं कि रंगा, जिसके बाप को 85 में वर्धा ने अपनी टेरिटरी दे दी थी बचाने के लिए अपने दोस्त को, तो भाई आयरनी के रूप में भी प्रेजेंट में एज अ दोरा की कुर्सी वो चाहते हैं कि रंगा छोड़ के चला जाए और वर्धा को दे दे। जिसकी वजह से वर्धा के लिए भाई सबके दिल में वो थोड़ी सी जेलेसी तो आ ही गई है कि बहनचोद अब ये भी आ गया है। एंड बैकग्राउंड में राजा मन्नार की पहली बीवी के बच्चे भी रुद्र और राधा भी उसके राजा के डिसीजन के अगेंस्ट थे कि भाई अब ये भी आ गया है जो कि आगे चल के ये भी कुर्सी के लिए लड़ेगा। जहां फिर कहानी में वायलेंस तब टेक प्लेस करता है जब राजा मन्नार किसी काम से खानसार को कुछ दिनों के लिए छोड़ के जाते हैं एंड एक्टिंग किंग के रूप में राधा खानसार के इश्यूज पे नजर रखती है। एंड उसी गैर मौजूदगी के बीच में भारवा एक प्लान इंपोज करता है कि भाई वर्धा को राजा बनने से पहले ही मार देते हैं। एंड ये निबंधना कानून में भी तो लिखा है कि औकात है तो कुर्सी ले लो। जहां भाई रंगा वो खुद की कुर्सी नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए वो भारवा के प्लान में आ गया। एंड रुद्रा फ्यूचर के गेम प्लान को समझते हुए भारवा के प्लान का सपोर्ट करता है कि कम से कम आगे चल के एक कंटेंडर तो कम रहेगा। मगर राधा, जो कि भाई उस समय की एक्टिंग रूलर थी खानसार की, उसने सीज फायर लागू कर दिया कि जब तक पप्पा नहीं आते तब तक कोई काम नहीं होगा एंड भाई आगे कोई लफड़ा नहीं करेगा, कोई किसी को नहीं मारेगा। मगर फिर निबंधना का ही भाई फायदा उठाते हुए भारवा ये प्लान प्रपोज करता है कि भाई वोटिंग करते हैं ना, जो कि भाई सीज फायर अगले 9 दिन के बाद होगी एंड उसके बाद
इन 9 दिनों में सारे दूराज एंड कापुस ने मिलकर भाई अपनी टीम बनाना शुरू कर दिया, अलग अलग देशों से सारी प्राइवेट मिलिट्रीज को बुलाना शुरू कर दिया कि अगर जस्ट इन केस 9 दिन बाद सीज फायर खुलता है तो वो अपनी पूरी पोटेंशियल से सीधे राजगद्दी के लिए लड़ेंगे, जिसमें से वर्धा सबसे कमजोर कंटेंडर था एंड उसका मरना ही सबकी पहली प्रायोरिटी थी। तो भाई वर्धा ने अपने सपोर्ट के लिए भाई अपने पुराने दोस्त देवा को गुजरात से उठा लाया कि भाई वो उसकी जंग में उसे रिप्रेजेंट करेगा, अकेला एक बंदा सबको मारेगा। एंड फिर सीज फायर की डेट तक वर्धा के साथ बहुत ह्यूमिलिएशन उन्होंने झेला साथ में, क्योंकि भाई कोई किसी को पॉलिटिकली मार तो नहीं सकता था, लेकिन भाई देवा को सबर का बांध तब टूट गया जब एक छोटी बच्ची को प्रोस्टिट्यूशन में जाते हुए देखता है। और फिर देवा ने विष्णु को मार दिया जो कि बेटा था नारंग का, वन ऑफ दी दोराज। जिसके बाद भारवा ने रुद्र के थ्रू नारंग को भाई वर्धा के खिलाफ भड़काया कि भाई एक्चुअली में वर्धा को मारना चाहिए, क्योंकि भाई उसी ने देवा को बुलाया था और उसी का ये सारा प्लान था, मतलब कि भड़का रहा था। जहां फिर ट्रायल के दौरान में देवा वर्धा के ऊपर भाई खतरा देखते हुए नारंग को सबके सामने मार देता है, जिसके बाद वर्धा, देवा, उसके सारे एसोसिएट्स, करीबी भाई सबको अरेस्ट कर लिया जाता है। एंड भाई तब तक भी भाई वोटिंग के दिन इतने करीब आ चुके थे कि भाई वर्धा का मरना तो भाई इवेंचुअली तय ही था। अपने भाई मतदान के दिन अचानक से राजा मन्नार खानसार में लौट आते हैं और अपने 15 वोट वाले अधिकार के थ्रू खानसार में सीज फायर जारी रखने के लिए भाई उसके सपोर्ट में अपना वोट देते हैं, जो कि भाई वर्धा के लिए भी बहुत ही अच्छा था कि भाई वो नहीं मरेगा एंड राजा मन्नार के लिए भी भाई उसकी गद्दी सेफ हो जाती कि सीज फायर कंटिन्यू रहेगा एंड वो भी भाई उसकी गद्दी नहीं जाएगी। लेकिन हालांकि वर्धा ने अपनी फाइनल डिसाइडिंग वोट के जरिए ये बात तय की कि सीज फायर हटाया जाएगा, जिसकी वजह से सब शॉक हो जाते हैं। एंड उसके बाद खानसार का हर एक शख्स अपनी पावर के साथ खानसार में पावर क्लेम करने के लिए होड़ में लग जाता है, जिसका एक्शन उन्होंने नहीं दिखाया, अगले पार्ट के लिए वो तय रहेगा। जहां वर्धा ने पहले रंगा को ड्रग एडिक्ट ज़ॉम्बीज के थ्रू देवा के साथ सबको मिलकर हराया एंड भाई रंगा को इवेंचुअली मार भी दिया उन दोनों ने। एंड फिर भाई राजा मन्नार अपनी बेटी को रिवील करता है कि तुम्हारा पति भारवा एक्चुअली में शौरांग कबीले के कुछ बचे कुचे लोगों में से एक है जो कि 85 के मैसेकर में सरवाइव कर गया था। लेकिन इन सबको कहां ही पता था कि भारवा एंड उसकी पूरी एक आर्मी है अलग से, जो कि भाई शौरांग के एक बहुत बड़े जेनोसाइड वाले हिस्से में बहुत बड़ा हिस्सा बच भी गया था, सरवाइव कर गया था एंड वो काफी मल्टीप्लाई भी कर चुके हैं, उनकी आबादी भी बढ़ चुकी है, वेपन्स वेपन्स की भाई ऑर्डर भी दे दिए थे। और उसी इंफॉर्मेशन के लिए ही तो भाई राज मन्नार इतने दिनों से भाई खानसार से गायब भी थे कि भाई वो सच जानना चाहते थे कि शौरांग ये क्या प्लान कर रहे हैं। जहां फिर अलग से रुद्रा ने अपने मामा ओम के साथ हाथ मिला लिया कि भाई गद्दी को वापस लेने में वो साथ में मिलकर लड़ेंगे। और फिर एक और बड़ा रिवील होता है कि भारवा के वन ऑफ द कैप्चर्ड एसोसिएट ने मास्टर प्लान ही हक दिया राज मन्नार एंड राधा के सामने कि देवा एक्चुअली में देवरथा रायसार है, जो कि भाई धारा रायसार का बेटा है, जिसे ओरिजिनली खानसार का राजा बनना था। एंड ये बात भारवा जानता है कि असली कुर्सी का हकदार तो भाई देवा है। एंड मूवी का एंड इसी नोट पे होता है कि भाई वर्धा के करीबी ये बात डिस्कवर कर लेते हैं कि देवा शौरांग कबीले का भाई सबसे टॉप का बंदा है, जिसे चीफ बनना था शौरांग कबीले का और भाई खानसार का असली राजा बनना है। जो कि भाई अब ये बात जाननी है कि क्या ये बात वर्धा जानता है, क्या ये बात देवा जानता है, और इन सब कहानी के बीच में उसकी माँ का क्या बहुत बड़ा रोल होगा, जो कि आगे चल के भाई दुश्मन तो बनी जाएंगे, लेकिन भाई क्या मनमुटाव होगा उन दोनों के बीच में कि भाई दोनों तो राजा बनना चाहता है। इवेंचुअली वर्धा तो राजा बन जाएगा, लेकिन फिर बाद में देवा उसे छोड़ के क्यों आ गया, इसके बारे में हम अपनी किसी अगली वीडियो में और जानेंगे। बाकी तुम अपनी ओपिनियंस बताओ कि खानसार के लोर के बारे में तुम कितना इंटरेस्टेड हो एंड तुमने क्या की डिटेल्स नोटिस की जो कि भाई मैंने इस वीडियो में मेंशन नहीं कर पाया। प्लीज उसके बारे में मुझे कमेंट जरूर बताना, मैं अपनी अगली वीडियो में जरूर से उन्हें मेंशन करूंगा। मगर तब तक के लिए अपने जैक स्नाइडर की रेबल मून मूवी पार्ट 1 भी आ चुकी है, जिसके ऊपर मैंने रिव्यू किया हुआ है, जाके उसे जरूर चेकआउट कर लेना। और तब तक देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।